brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सालों से सैंक्शंस के बोझ तले दबा ईरान, इकोनॉमी हाशिए पर है। जंग की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर मारे गए। अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने जिसकी सेना अदनी थी, उसने 1 महीने में ही अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। दुनिया को तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। खाड़ी देशों पर जब मनचाहा मिसाइल दाग दी। ये हालात तब हैं जब ईरान ने तरकस से सारे तीर निकाले भी नहीं हैं। तुर्क का इक्का तो बचा कर रखा था। 29 मार्च को खबर आई कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ये केवल एक खबर नहीं बल्कि चेतावनी थी, संभल जाइए नहीं तो हालात और बुरे होंगे। खबर मिलते ही दुनिया के हाथ पांव फूलने लगे। मगर क्यों? ईरान की इस नई चाल से दुनिया के सामने संकट क्यों खड़ा हो सकता है? सब कुछ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये हूती विद्रोही हैं कौन। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय जैदी के हथियारबंद लड़ाके का एक गुट है। 1990 में ये गुट बना था। 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां की सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से यमन में गृह युद्ध जारी है। आज के समय में यमन के बड़े हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इसमें मुख्य तौर पर पश्चिमी इलाके हैं। इन हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान इनके जरिए यमन में प्रॉक्सी वॉर भी लड़ता आया है। ईरान ने हूती विद्रोहियों की तरह पूरे पश्चिमी एशिया में ऐसे गुटों का एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है। इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। हूतियों के अलावा फिलिस्तीन का हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह इसमें शामिल है। ईरान की तरह ही इन तीनों गुटों का मुख्य दुश्मन इजराइल और अमेरिका है। अब इस वक्त इजराइल ने ईरान के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी है। लगातार उसके ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें हमास की लगभग पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा चुका है। गजा में उसके नेटवर्क को तबाह कर दिया गया था। इस दौरान इजराइल ने हूतियों को भी नुकसान पहुंचाया। उनके प्रधानमंत्री से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ तक को खत्म कर दिया गया। लेकिन इजराइल हूतियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती को अब तक ढूंढ नहीं पाया है। न ही इस गुट को इतना नुकसान पहुंचा सका है कि वो लड़ ही ना पाए। ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आते हैं प्रेजेंट पर। ईरान अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में अब तक हूती नहीं उतरे थे। ईरान ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। उधर हिजबुल्लाह और इजराइल भिड़े हुए हैं। लेकिन पहली बार 29 मार्च को इस जंग में हूतियों ने एंट्री मारी। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। अब ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? इसकी वजह है ज्योग्राफी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, पॉलिसी ऑफ अ स्टेट लाइज इन इट्स ज्योग्राफी, यानी किसी राज्य की नीति उसकी ज्योग्राफी से तय होती है। ईरान के मामले में ये बात एकदम सटीक बैठती है। ईरान की मिलिट्री ताकत से कहीं ज्यादा है उसकी ज्योग्राफी की ताकत। ये बात उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके साबित भी कर दी है, जहां उसने केवल कुछ माइंस और ड्रोन्स के जरिए दुनिया के सबसे क्रिटिकल शिपिंग रूट को 1 महीने से बंद कर रखा है। अब इसी ज्योग्राफी के कारण ईरान समर्थित हूती विद्रोही पूरी दुनिया पर इससे भी बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। कैसे? समझते हैं। यमन के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह ही ये भी एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का जरूरी सामान आता और जाता है। इसके एक तरफ यमन और दूसरी तरफ जिबूती और इरिट्रिया जैसे अफ्रीकी देश हैं, जिसके बीच में ये संकरा रास्ता है। सुएज कैनाल पार करने के बाद जहाज रेड सी से गुजरने के बाद इसी स्ट्रेट से होकर आगे जाते हैं। अब सवाल है कि ये इतना क्रिटिकल रास्ता क्यों है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हर दिन लगभग 88 लाख बैरल तेल इस बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यही नहीं, दुनिया के कुल सी ट्रेड का 10 से 12% हिस्सा अकेले यहाँ से होकर जाता है। एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का ये सबसे अहम रास्ता माना जाता है। खाने पीने के सामान से लेकर LNG और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई यहाँ से होती है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स में से एक बन जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पहले से ही फंसे हुए हैं। इस वजह से तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। ऐसे में अगर हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गया तो दुनिया पर बड़ा संकट आ जाएगा। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का 25 से 30% हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई में हर दिन 2.5 करोड़ बैरल तक की कमी आ सकती है। ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग 1/4 हिस्सा है।
ऐसे में ये क्लियर है कि दोनों चोक पॉइंट्स बंद होने से स्थिति खतरनाक हो जाएगी। आसान भाषा में समझें तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूरोप और एशिया के बीच माल ढुलाई का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे तेल और गैस से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। फैक्ट्रियों के कच्चे माल की सप्लाई लेट होगी। जहाज भेजने का किराया और बीमा का खर्च तेजी से बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। इसी वजह से शिपिंग कंपनियां भी डर गई हैं। कई जहाजों को पहले से ही घुमाकर अफ्रीका के रास्ते भेजा जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और खर्चीला ऑप्शन है। इस रूट में 12 से 15 दिन ज्यादा समय लगता है। नतीजतन शिपिंग की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सामान महंगा हो जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों का इस युद्ध में उतरना एक खतरनाक सिग्नल है। हूती लड़ाके जहाजों पर हमला कर सकते हैं, उन पर कब्जा कर सकते हैं, जिससे जहाजों को मजबूरन यहाँ से गुजरना बंद करना पड़ेगा। हूती विद्रोही पहले भी यहाँ से गुजरने वाले इजराइल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा रास्ता भी जाम हो सकता है। हूती विद्रोहियों के पास ड्रोन और मिसाइलों का ठीक ठाक जखीरा है। ईरान ने उन्हें हथियार की सप्लाई लगातार जारी रखी है, इसलिए ये लड़ाके बहुत ज्यादा नुकसान करने की क्षमता भी रखते हैं। सीधे इजराइल तक भी कई बार मिसाइलें दाग चुके हैं। जहाजों को नुकसान पहुंचाने, उन पर हमला करने की काबिलियत ये पहले ही दिखा चुके हैं। इसलिए फिलहाल केवल ये उम्मीद की जा सकती है कि ईरान लड़ाई का ये नया फ्रंट ना खोले, बल्कि चीजें शांति की तरफ बढ़ें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के सामने एक नया संकट आ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए द लैंड टॉक।